दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे वो खबर आ चुकी है जिसका हमें इंतज़ार था। यानी नवंबर के म्यूचुअल फंड के नए लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। और इसमें म्यूचुअल फंड ने किस तरह से खरीदारी की है या फिर उन्होंने बिकवाली की है, उसको समझेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड है जिनका काफ़ी बड़ा निवेश इस समय सुजलॉन एनर्जी में है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑफशोर विंड को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। आने वाले समय 2031 में ऑफशोर विंड की इंस्टॉल कैपेसिटी क्या हो सकती है, उसका एक अंदाज़ा इस रिपोर्ट में लगाया गया। सुजलॉन इसमें एक बड़ा हिस्सेदार है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों, विश्व के टॉप 10 कंट्री की जो बड़ी-बड़ी विंड टरबाइन कंपनियाँ, उसमें ये शामिल है। आगे की क्या संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। अभी बाज़ार क्लोज होने में लगभग 8 से 10 मिनट बाकी है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 81,538 के स्तर पर है, जहां पे 171 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.21% की गिरावट है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बाज़ार लगभग उसी लेवल पर है जहाँ पे शुरुआत हुई थी सुबह गिरावट के साथ, और अभी भी उतनी ही गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी बाज़ार आज पूरा दिन दबाव में रहा है। बड़ी गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन सीमित दायरे में गिरावट देखने को मिली है। और निफ्टी एनर्जी में गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो देख सकते हो कि 37,707 के स्तर पर इस समय निफ्टी एनर्जी आपको दिखाई देगा। 135 पॉइंट की यहाँ पर भी गिरावट है, यानी 0.36% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में अब नतीजा है कि सुजलॉन के शेयर में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है सुजलॉन को। तो स्टॉक की शुरुआत ही सुबह निगेटिव हुई 67.38 के आसपास। क्लोजिंग फ्राइडे की 67.39 के आसपास थी। इंट्राडे में 67.80 का हाई भी बना, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। बाजार का असर यहाँ पे देखने को मिला और ऊपर के लेवल से बिकवाली आई, जिसकी वजह से 66.40 का लो बना। गनीमत ये रही कि उतनी गिरावट नहीं है, निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ है और इस समय स्टॉक बाजार थोड़ा शुरू है तो देख सकते हो कि 67.27 के आसपास ट्रेड करा है, 0.18% की गिरावट के साथ। अब दोनों तरफ का माहौल बन सकता है। 5 से 6 मिनट बाकी है, हो सकता है कि क्लोजिंग ग्रीन में आए या फिर थोड़ी सी गिरावट और बढ़े। ओवरऑल यहाँ पे प्रदर्शन फ्लैट रहने की उम्मीद ज़्यादा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक ने पिछले दिनों कुछ बेहतर किया भी है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 28 नवंबर को स्टॉक लगभग 63 के आसपास आया था और यहाँ पे 29 नवंबर को इसमें और गिरावट हुई। स्टॉक इंट्राडे में देख सकते हो कि जो क्लोजिंग 62 के आसपास रही थी, यानी लगभग 62 रुपये के आसपास 1.19% की उस दिन गिरावट थी। उसके बाद 2 दिसंबर को स्टॉक ने बेहतर किया। यहाँ पे 4.75% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। स्टॉक आ गया 62 से सीधा 66 पर। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 3 दिसंबर को इसमें हल्की सी 1.10% की गिरावट हुई। उसके बाद लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे 4 दिसंबर को 3.43% की शानदार तेज़ी फिर से बनी। स्टॉक 67.72 तक पहुँच गया और फिर 5 दिसंबर को 0.79% की तेज़ी के साथ स्टॉक आ गया 68 पर। तो जो स्टॉक 62 के आसपास था 29 नवंबर को, इस महीने की शुरुआत इसके लिए बेहतर साबित हुई। स्टॉक 68 के दायरे में आया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक ने बेहतर तो किया है, लेकिन बाज़ार में इस समय सेंटीमेंट देख के स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं। इस बार म्यूचुअल फंड का जो रुझान है स्टॉक को लेकर पॉजिटिव रहा है। ज़्यादा तो नहीं, बल्कि 9 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो नए 9 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं सुजलॉन एनर्जी में नवंबर महीने में। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। इसका मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार सुजलॉन में निवेश को बढ़ा रहे। पिछली बार अक्टूबर मंथ में भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी थी, एग्जिट होने वाले कम थे। इस बार मात्र एक म्यूचुअल फंड एग्जिट किया है, बाकी नए 9 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। तो देख सकते हो करीब यहाँ पे 2,14,087 स्टॉक्स का है, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है।
तो ये नई एंट्री हुई है। इसमें अब जो चुनिंदा जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसमें अगर आप देखें तो आपको कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ ग्रोथ दिखाई देगा, जिसका 117.39 करोड़ का एयूम है इसके अंदर। और भी है कैनेरा रोबेको मल्टी कैप फंड ने भी यहाँ पे 35.13 करोड़ का अलग से एयूम लिया हुआ है। तो ये बड़ा निवेश है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो निवेश हुआ है मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 151.59 करोड़ का एयूम उन्होंने किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 264.79 करोड़ का एयूम और यहाँ पे अलग से किया, अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 110 करोड़ का एयूम किया है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि इस बार मोतीलाल ओसवाल का निवेश बढ़ा है, यानी मोतीलाल ओसवाल जो एक खुद ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने सुजलॉन पे भरोसा किया और काफ़ी ज़्यादा निवेश कर लिया है। ये इसका सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ऑफशोर विंड टर्बाइन के मार्केट को लेकर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 2031 तक करीब 110.09 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश आ सकता है इसमें ऑफशोर विंड मार्केट में। तो ऑफशोर विंड मार्केट में लगातार निवेश बढ़ रहा है और विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इसमें भारी भरकम निवेश कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह की रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है और ऑफशोर विंड इसके लिए एक अच्छा जरिया है। तो देख सकते हो कि यह एक तो ज़्यादा सस्टेनेबल पावर जनरेशन का एक जरिया है और दूसरी तरफ देखें तो इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ऑफशोर विंड मार्केट लगातार अच्छा कर रहा है। तो ऑफशोर विंड फार्म के माध्यम से बड़ी विंड टरबाइन भी इंस्टॉल की जा सकती है और वहाँ से ज़्यादा एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे विंड टरबाइन मार्केट की साइज़ की बात करें तो 55.66 बिलियन डॉलर के आसपास मार्केट 2023 में था, जो देख सकते हो कि आने वाले 2031 तक 110.09 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे मार्केट होता वो दिखाई देगा, जिसमें जो CAGR है 8.9% की ग्रोथ दिखाएगा 2024 से 2031 के बीच में, एक अंदाज़ा लगाया इस नई रिपोर्ट के अंदर। तो ये जो रिपोर्ट जारी की इसमें 3 मेगावाट सीरीज से लेके 5 मेगावाट सीरीज तक और उससे ऊपर के मेगावाट सीरीज के जो अलग अलग विंड टर्बाइन है उसको लेकर यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अगर हम रीजन वाइज देखें तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा, यूरोप कंट्रीज, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे एरिया वाइज यहाँ पे इस रिपोर्ट में सब जानकारी दी गई है। अब इसमें बड़ी कंपनियां देखें जिनका मार्केट शेयर है तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। सबसे ऊपर आपको सीमेंस गैमेसा दिखाई देगी, यह अभी इंडिया से अपने कारोबार को समेटने की तैयारी में फिल्म है। और दूसरी तरफ देखें तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारी दूसरी और कंपनी जिसमें MHI वेतास ऑफशोर विंड है, जी रिन्यूएबल एनर्जी, गोल्ड विंड, इसके अलावा संगई इलेक्ट्रिक विंड, इसके अलावा आप देखें तो मियांग स्मार्ट एनर्जीज ग्रुप, नॉर्डेक्स एसी, सैनिविजन, एनिविजन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, हिटाची लिमिटेड, इस तरह से ये कंपनियां हैं। लिस्ट में अगर आप देखें तो टॉप 10 की लिस्ट में सुजलॉन शामिल है, ये इसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पे ऑफशोर विंड मार्केट की बात करें तो यहाँ पे विंड टर्बाइन का नॉर्थ अमेरिका का मार्केट है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, USA शामिल है। ऑफशोर विंड टर्बाइन के यूरोप मार्केट की बात करें, इसमें आपको जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, स्पेन और रसिया दिखाई देंगे। एशिया पैसिफिक की बात करें उसमें चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की बात करें उसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका और इस तरह से साउथ अमेरिका में अगर आप देखें तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दिखाई देंगे। इस तरह से इसको अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो इस सेक्टर के लिए काफ़ी संभावना भरा है। अब यहाँ पे एक और जो रिपोर्ट आई है कि अदानी विंड एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड मिलके क्या चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको टक्कर दे सकती है, क्योंकि अभी भी चाइना का कब्जा है इस सेक्टर में। लेकिन सुजलॉन एनर्जी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आइनॉक्स विंड का भी बहुत अच्छा मार्केट शेयर है और अदानी ग्रीन भी इसमें तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय डेफिनेटली मेक इन इंडिया के तहत काम करते हुए चाइना की कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।